आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है, लेकिन जिज्ञासा सबके मन में यह है कि आखिर आज शक्ति के कौन से स्वरूप की पूजा होगी, क्योंकि नवरात्रा इस बार 9 नहीं बल्कि 10 दिन के हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में होंगे। इन सवालों के जवाब हम जानेंगे ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा जी से। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पंडित जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज तिथि छठ है, तो ऐसे में आज शक्ति के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और कैसे पूजा की जाती है? पंडित जी नमस्कार, सच वेदड़क के सभी प्रिय दर्शकों को हार्दिक नवरात्रा की शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं भगवती के छठे स्वरूप की। वैसे तो नवरात्रा एक बढ़ चुका है, डबल तृतीया हो गई थी, इसलिए आज छठा ही दिन है। आज भगवती कात्यायनी का विशेष करके पूजन अर्चन किया जाएगा, क्योंकि भगवती नवचंडी के 9 रूप है। कौन कौन से रूप है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम गाधरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्त्यानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। भगवती जगदम्बा ने 9 रूप धारण किए, तो 9 रूप में आज छठा रूप जो है भगवती कात्यायनी का है। कात्यायनी भगवती हृदय में प्रेम प्रकट करने वाली एवं सभी प्रकार का मंगल करने के लिए आज धरा पर विचरण कर रही है। आज के दिन जो भक्तगण माँ भगवती की विशेष आराधना करेंगे, कात्यायनी मंत्र का जाप करेंगे, आज उनका स्वरूप के बारे में जो आपने पूछा है, उनका स्वरूप बताते हैं। सर्वप्रथम भगवती का प्रातःकाल उठते ही स्नान ध्यान करके आवाहन किया जाता है, ध्यान किया जाता है। तो पहले ध्यान करें। ओम विद्युद्दाम समय प्रभां भगवती स्कंद स्थितां भीषणां कन्या भीकरवाल खेट विलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखा चापम गुणम तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। महाभगवती कात्यायनी का स्वरूप जो है हृदय कमल पर विराजमान करके मानसिक उपचार करते हुए षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करने का एक विधान दिया है। माँ भगवती लाल वस्त्र पहनती है और पीले वस्त्र भी धारण करती है। आज भगवती का जो स्वरूप है, सिंह पर सवार माँ भगवती विराजमान है, आरूढ़ है, एवं एक वरद मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में उनका स्वरूप है, एवं हस्त कमल, कमल खिला हुआ एक हाथ में, एक में चमकती हुई खड्ग हाथ में धारण करके माँ भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है। तो आज भगवती विशेष करके पीले वस्त्र और लाल वस्त्रों में सुशोभित होकर के भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए भी विशेष अभी मंत्र बताएंगे। राधे राधे। पंडित जी, माँ कात्यायनी का आज दिन है, तो इनकी पूजा किस तरह से किससे की जाए? क्या भोग माता को लगाना चाहिए आज के दिन? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। आज माँ भगवती को विशेष श्रृंगार किया जाएगा, वस्त्र पहनाए जाएंगे, एवं उनका जो भोग विशेष आज होगा वो विशेष करके क्या होगा हम बताते हैं आपको। सर्वप्रथम भगवती को सुंदरी और लाल कपड़े और पीले कपड़े पहना करके चौकी पे आरूढ़ करते हुए माँ की पंचोपचार पूजा करें। एवं सर्वप्रथम माँ हलवे का भोग विशेष पसंद है, लेकिन आज अगर विशेष बात करें तो माँ भगवती शहद का प्रयोग करती है। एक चांदी की शुद्ध कटोरी में शहद भर कर के माँ को अर्पण करें एवं मंत्र का उच्चारण करें। ओम नाभ्याः सीदंतरिक्षघूंसीरश्नोध्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकांगकल्पयन्नः। माँ भगवती इस प्रकार से शहद का प्रयोग करेगी और भक्तों को अभय प्रदान प्रदान करेगी। इनका जो स्वरूप है, एक वरद मुद्रा में, एक वरद मुद्रा, हस्त मुद्रा एवं हस्त कमल खड्ग धारण करने वाली माँ आज सभी भक्तों का उद्धार करेगी। तो इसके बारे में आज शहद का विशेष बताया गया है। विशेष सामग्री तो हम लगाते ही हैं, लेकिन विशेष करके शहद का विशेष महत्व है भोग के अंदर। तो आज सभी भक्तगण शहद का भोग लगा के माँ से अपनी मनोकामना
सिद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। जी पंडित जी महिलाओं में विवाह नहीं हो पाता, उसके लिए कौन सा दोष होता है और उस दोष को दूर कैसे किया जाए पंडित जी? देखिए, हॉरोस्कोप के अंदर सप्तम भाव ग्रसित होता है तो विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मांगलिक दोष होता है सर्वप्रथम, 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में अगर मंगल विराजमान हो तो उसको मांगलिक दोष कहते हैं। तो मांगलिक दोष के निवारण के लिए माँ भगवती कात्यायनी का विशेष अनुष्ठान किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रजमंडल में सभी गोपियों ने तपस्या करके माँ भगवती का कात्यायनी का विशेष अनुष्ठान किया था वर रूप में प्राप्त करने के लिए, तो जो कन्याएं जिनको सही वर नहीं मिल रहा हो, मांगलिक दोष आ रहा हो, हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष हो एवं सप्तम में गुरु हो या फिर शुक्र बैठा हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। इसके निवारण के लिए माँ भगवती आज धरा पर विचरण कर रही है। शुद्ध सात्विक मन से भगवती का उपवास करके प्रातःकाल मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से मंत्र है, ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। जिस प्रकार से गोपियों ने अनुष्ठान करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है, इसी प्रकार से सुयोग्य सुंदर वर भगवती की कृपा से जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, इस मंत्र का विशेष अनुष्ठान करके आप 21 माला रोज जाप करें। 11 दिन तक आपको निश्चित रूपेण सुयोग्य वर की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके साथ एक मंत्र और मैं आपको बता देता हूँ, ओम क्लीं कात्यायनी नमः, ओम क्लीं कात्यायनी नमः। क्योंकि भगवती प्रकट कैसे हुई है इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, इस मंत्र का अनुष्ठान करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हॉरोस्कोप में किसी भी प्रकार का दोष हो, विवाह के बाद भी जिन व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही हो, तो वह व्यक्ति भगवती कात्यायनी का स्वरूप हृदय कमल में धारण करके प्राणायाम करके और भगवती के मंत्र का अगर जाप करते हैं तो निश्चित मानिए आपके जीवन में आनंद हो जाएगा। और ये विशेष मंत्र आपको मैं बता देता हूँ माँ को प्रसन्न करने के लिए, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयहारणिका द्वतन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। भगवती की इस प्रकार से आराधना करते हुए मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूपेण आपके जीवन में सफलता मिलेगी और सुयोग्य वर प्राप्त हो जाएगा। जी पंडित जी, अगर माँ के पसंद की बात करें तो माँ को आखिर सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आज भगवती मातेश्वरी को सर्वप्रथम पूजा करने के बाद जो शहद का भोग लगाएगा, कमल के पुष्प चढ़ाएगा और लाल चूंदड़ी पहनाते हुए षोडशोपचार पूजन में इनको विशेष सामग्री बहुत पसंद है। माँ को चूड़ा, चुटकी, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ और मन में ध्यान करो। एक गुलाब की 21 गुलाब की माला अगर भगवती को आप धारण करा देते हो आज, तो माता जी इतनी प्रसन्न होती है कि भक्त की मनोकामना सिद्ध करने में देर नहीं लगती है। क्योंकि इसका दूसरा नाम भगवती कात्यायनी का महिषासुर मर्दनी भी है। एक भयंकर राक्षस महिषासुर ऐसा प्रकट हुआ जो संसार में और देवताओं का जीना हराम कर दिया। तो भगवती दुर्गा देवी ने एक स्वरूप प्रकट किया जो आज छठा रूप माँ कात्यायनी का है। वो कात्यायनी के रूप ने महिषासुर का मर्दन किया, इसलिए माँ भगवती को महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। और कात्यायन कैसे प्रकट हुई कात्यायनी माँ, इसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। कमल का पुष्प विशेष प्रसन्न है माँ को। जी पंडित जी, अब पौराणिक कथा की बात कर लेते हैं। माँ कात्यायनी कैसे प्रकट हुई, क्या इसकी पौराणिक कथा है पंडित जी? बहुत बढ़िया। भगवती कात्यायनी की तपस्या के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक तपस्या करी, माँ भगवती की आराधना करते रहे तो माँ प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के भगवती ने कहा, हे महर्षि, क्या चाहिए आपको, बताइए। तो वो इतना दिव्य स्वरूप था माँ भगवती का, तो मोहित होकर के उन्होंने कहा, हे माँ, मैं आपको संतान के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ।
तो कात्यायनी भगवती का प्रादुर्भाव इस प्रकार से तपस्या से हुआ है कि कात्यायन ऋषि के तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ ने कहा मैं स्वयं ही तुम्हारे प्रकट होकर के पुत्री के रूप में आऊँगी। उस समय से भगवती कात्यायनी नाम पड़ा। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी ब्रजमंडल में कोई समस्या होती थी, प्रेम प्रसंग में जो दिक्कत आती है, आजकल के बच्चों को जो हॉरोस्कोप में मिलती रही है दिक्कत आ रही है, वो माँ कात्यायनी का पूजा करके अनुष्ठान करके सफलता प्राप्त कर दे। जब से कात्यायन ऋषि के प्रकट होने की वजह से माँ भगवती कात्यायनी कहलाई और महिषासुर का मर्दन करके समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न किया, अभय वरदान दिया। तो आज माँ भगवती का जो पौराणिक भागवत में भी उल्लेख है और देवी भागवत में भी इनका उल्लेख है कि कात्यायन ऋषि के तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ ने आशीर्वाद दे के पुत्री रूप में जन्म लिया है, इसलिए भगवती का स्वरूप कात्यायनी का कहलाता है। जी पंडित जी, अगर हम माता के प्रिय रंग की बात करें तो माता को कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है और आज कौन सा रंग पहनना चाहिए? माता को सबसे प्रिय तो पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। आज के दिन पीले फूल चढ़ावे, पीला वस्त्र चढ़ावे और जो चुंदड़ी का रंग है पीला और लाल दोनों पसंद है माँ को। आज विशेष करके माँ के जो श्रृंगार किया जाएगा वो 2 प्रकार के श्रृंगार होगा। सुबह सुबह माँ के लाल वस्त्र पहनाए जाएंगे और संध्या काल में भगवती के पीले वस्त्र और पीले फूलों की माला पहनाई जाएगी, क्योंकि भगवती पीले पुष्पों से बड़ी सुशोभित होती है। कमल का पुष्प धारण करती है, खड़ग धारण करती है। इनका दिव्य स्वरूप ऐसा है, चमकता हुआ चेहरा, ऐसे स्वर्णमय माँ है। इनका दिव्य स्वरूप जो स्वर्णमय है, इनकी जो विशेषता है माँ की, जो भक्तगण एक बार भी अगर दर्शन कर ले मन से तो निश्चित रूप उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज भगवती को लाल और पीला सभी वस्त्र पहनाएं, पीली सामग्री चढ़ाएं, भोग लगाएं एवं हल्दी से लेपन किया जाता है माँ का। तो माँ प्रसन्न होकर के अभय वरदान प्रदान करती है। तो आज माँ को विशेष करके आप चूड़ा भी अगर चढ़ाओ तो पीला चढ़ाओ और लाल सुबह, शाम को पीला और पीले पुष्प की माला पहना करके पीली मिठाई का भोग लगा करके ओम क्लीम कात्यायन्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कर रहे होंगे। छठा दिन है तो दुर्गा सप्तशती चल रही है। जिन व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है वो भगवती के इस मंत्र के से संपुटित दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कोई करवाता है तो उसके जीवन में समस्त प्रकार की भय व्याधि निवारण हो जाती है। इसी मंत्र से संपुट लगाना है। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतां देवी पतिम मे कुरुते नमः। 16 श्रृंगार ला करके 16 श्रृंगार जो कन्या का विवाह नहीं हो रहा, इस मंत्र से अनुष्ठान करावे और देवी को ये पूरी सामग्री अगर चढ़ा देते हैं पीले वस्त्र हल्दी के साथ, तो भगवती प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना सिद्ध करती है। जी पंडित जी, माँ कात्यायनी की कृपा पाने के लिए भक्तों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर्वप्रथम तो संयम से रहे। शयन करे भी तो भूमि पर शयन करे एवं किसी भी प्रकार का शौक नहीं होना चाहिए। बीड़ी सिगरेट मदिरापान सर्वदा वर्जित है। माँ भगवती के लिए संयम, नियम, आसन, योग, प्राणायाम और ध्यान साधना करते हुए माँ के मंत्रों का जाप करें। आज विशेष करके जो व्यक्ति धरती पर शयन करेगा, इन मंत्रों का जाप करेगा, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के पाठ अगर करता है तो माँ भगवती उससे प्रसन्न हो जाती है। लहसुन प्याज तो वर्जित है, बाल कटाना वर्जित है। आप कभी भी बीड़ी सिगरेट अगर पीते भी हो तो भी छोड़ देनी चाहिए। 9 दिन तक बिल्कुल शुद्ध सात्विक और उपवास करके भगवती का चिंतन मनन करें, ध्यान करें तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण अवश्य होगा, यह निश्चित है। जी पंडित जी, हमने बात की कि माता की पूजा कैसी करनी चाहिए, माता को क्या पसंद है, तो लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए पंडित जी? कुल मिलाकर हमें आज के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, पूजा में क्या गलती नहीं करनी चाहिए? सर्वप्रथम भगवती को अब सबसे पहले गलती क्या करते हैं लोग, भगवती की पूजा करके तुरंत लहसुन प्याज खा लेते हैं, बाल कटा लेते हैं, शेविंग कर लेते हैं। तो शेविंग नहीं करनी है, बाल नहीं कटाने हैं और अशुद्ध भोजन बिल्कुल नहीं करना है। हो सके तो फलाहार ही करे, केवल किसी भी प्रकार का
नशा करना वर्जित है। माँ इससे रुष्ट हो जाती है। जब माँ भगवती शहद खा करके महिषासुर का मर्दन कर रही थी तो उस समय ये बताया था कि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का उच्चारण करके प्रकट होकर के माँ ने कहा कि हे मनुष्यों, मेरे नियम संयम से तुम अगर मेरी आराधना करते हो, लहसुन प्याज वर्जित है, ये तो सावधानी रखनी है, शयन आपको भूमि पर करना है एवं निरंतर भगवती का स्मरण करना है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि 2 मिनट की पूजा करते हैं, 1 घंटे की सारा दिन इधर उधर मन को भटकाते रहते हैं। भगवती में 24 घंटा स्मरण करिए, ये सावधानी है, क्योंकि हृदय तिष्ठति, हृदय में भगवती विराजमान होती है। उसका स्मरण करने मात्र से ही समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वर्जित भोजन कौन सा है? सभी प्रकार के नशायुक्त एवं सात्विक भोजन करें, ये सबसे बढ़िया भगवती प्रसन्न होने का काम है। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र का जाप अगर आप करते हो तो भगवती सब कुछ आपको देने के लिए तैयार और तत्पर हो जाएगी। जी पंडित जी। पंडित जी, यदि आज हम माता रानी के मंदिर में जाते हैं तो उन्हें आज के दिन क्या भेंट अर्पित करनी चाहिए? सर्वप्रथम भगवती का दर्शन करके प्रणाम किया जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साष्टांग प्रणाम करने के बाद विशेष नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। हो सके तो शहद भी ले जाइए मंदिर में, और अच्छी फर्स्ट क्लास माला का निर्माण करके स्वयं के हाथ से अगर बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप गुलाब के पुष्प की माला और कमल के पुष्प की माला मिले तो अति उत्तम है। वो चढ़ा करके जिन कन्या भी साथ में जाए, जिनका विवाह की कामना रखती है, सिंदूर चढ़ाए और उनकी सामग्री चढ़ाए। जैसे वस्त्र पहनाते हैं षोडशोपचार पूजन में, तो उनके श्रृंगार की विशेष सामग्री के साथ पुष्प चढ़ा दीजिए। ये नियम है, शास्त्र में लिखा है कि जो 21 पुष्प भगवती को चढ़ा देता है उसके निश्चित रूपेण भगवती प्रसन्न होकर के वरदान देती है। तो आज नारियल, कच्चा नारियल पानी के साथ भगवती को अर्पण करें एवं भोग अर्पण करें। गुलाब जामुन विशेष है भगवती को, आज गुलाब जामुन आप काले गुलाब जामुन चढ़ाओ ताकि भगवती प्रसन्न होकर आपके सिद्धि कामना के लिए तैयार तत्पर रहे और मंत्रों का जाप करते रहें। तो आज भगवती के मंदिर में जाने से पहले जब द्वार पे जाते हो तो द्वार उलांघने से पहले भगवती को प्रणाम करके साष्टांग प्रणाम करें एवं 10 मिनट बैठ करके दुर्गा चालीसा के पाठ करें या नवारण मंत्र के जाप करें। तो भगवती हृदय से देखती है। आपकी सामग्री का विशेष महत्व नहीं है, सामग्री तो मन से भी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन मन मना मद्भक्त्या मध्यजिमाम नमस्कुरु, अंदर से अगर आपको शुद्ध सात्विक विचार है तो भगवती के चरणों में अर्पण कर दीजिए, आपकी समस्त मनोकामना भगवती सिद्ध कर देगी। आज एक विशेष और मैं बात बता देता हूँ, क्योंकि सप्तशती के पाठ तो लोग करते हैं लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ नहीं करते हैं। कवच अर्गला कीलक से पहले सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र के पाठ करें एवं लास्ट में भी पाठ करें। नवारण मंत्र के जाप अगर करते हो तो लिखा है उसमें न मंत्रो नो यंत्रम तदपिचन जाने, न मंत्र की जरूरत है न यंत्र की जरूरत है, केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करने मात्र से भगवती प्रसन्न होकर के आनंद में प्रदान कर देती है। इसमें एक महामंत्र विशेष मैं बता देता हूँ आपको। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम सह ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलहम सम लम सम फट स्वाहा, ये महामंत्र है भगवती का। तो आज कात्यायनी की पूजा हम सभी भक्तगण कर रहे हैं, क्योंकि भगवती इस समय धरा पर विचरण कर रही है। हाथी पर सवार होकर के जो भगवती आज आई है, प्रातः 7:47 से लेकर के 10:25 तक प्रातःकाल का मुहूर्त अति उत्तम चल रहा है, और दोपहरी मध्याह्न में भी आज 11:45 से लेकर 1:25 तक बहुत बढ़िया मुहूर्त है। शाम को संध्या काल का मुहूर्त रहेगा। आज पूरा दिन भगवती की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो आज पुष्पों के साथ माँ भगवती का मन से हृदय से पुष्प चढ़ा करके अभिवादन करें, मंत्रों का जाप करें तो निश्चित रूप में आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। जी पंडित जी, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो क्या आज भी हमें कन्या पूजन करना चाहिए? हाँ, शास्त्रों में प्रमाण है कि भगवती की अष्टमी को पूजा की जाती है वैसे तो जी, लेकिन जो भक्तगण सप्तमी की पूजा करते हैं तो आज 9 कन्याओं को बुला करके
उनकी चरण की वंदना करें, धूप दीप गंध अक्षत दे करके वस्त्र देवे, अच्छे अच्छे वस्त्र दे सकते हैं। और फल जरूर देना चाहिए। जिन कन्याओं को आप अच्छे गिफ्ट के साथ फल भी प्रदान करें, दक्षिणा प्रदान करें और चरणों में सिर रख करके आशीर्वाद ले, तो निश्चित रूपेण भगवती प्रसन्न होती है। आज के दिन करा सकते हैं। आज और कल दोनों दिन कन्याओं का पूजन किया जाएगा, क्योंकि भगवती स्वयं ही कन्याओं के रूप में आकर के आपके घर में प्रकट होकर के ग्रहण करेगी भोजन। तो ये ध्यान रहे, 10 साल से नीचे की कन्या हो और एक बटुक अवश्य हो, क्योंकि भगवती उनके साथ चलती है। बटुक भैरव का जो रूप होता है, एक बच्चे को भोजन करावे और 9 कन्याओं को भोजन करावे, तो आपके आनंद होता रहेगा। और सारा दिन आप रात्रि को जागरण करने का भी विधान दिया है। सभी लोग दिन में तो पूजा करते हैं, लेकिन रात को भूल जाते हैं। रात्रि को कम से कम 1-2 घंटे आप सत्संग करें, पूजन करें, माता जी का जागरण करें, बढ़िया बढ़िया भजन करें। और फिर जो आरती की जाएगी शाम को भगवती की, वो आगे आपको हम बताएंगे आरती कैसे की जाती है। आरती करने से समस्त प्रकार के जो दोष त्रुटि रह जाती है, उससे निवारण हो जाता है। तो माँ की आराधना भी करेंगे, आरती भी करेंगे, निराजन भी करेंगे और आनंद भी होगा। इस प्रकार से सभी भक्तगण अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी पंडित जी, तो आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है, तो हमने पंडित जी से जाना कि पूजा कैसे करनी चाहिए, सही विधि क्या है और क्या क्या सावधानियां आज बरतनी चाहिए। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। राधे राधे। आरती और अगर चाहो तो कर सकते हैं। आरती का भी एक विशेष महत्व है पंडित जी, तो 1 मिनट के लिए आरती बोल देते हैं। पंडित जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मय्यारी रिद्धिदे सिद्धिदे अष्टनव निधिदे वंश में वृद्धिदे मवाक्वानी। हृदय में ज्ञान दे मा चित्त में ध्यान दे, महावरदान दे ओ राजरानी। मैया गुणी सी रीत दे, जंग में जीत दे, चरणों में प्रीत दे माँ श्री भवानी। दुख को दूर करो, सुख भरपूर करो, भय चिंता दूर करो राजरानी। ज्योति जागती भवानी, ब्रह्मा विष्णु की महारानी। गावे गुणी और ध्यानी, मैया सबके काज संवारती। मैया जिन पर हो प्रसन्न उनके काटे सब फंद, मैया हम पर हो प्रसन्न अपने काटे सब फंद। होवे सकल आनंद कीजिए मैया जी की आरती, कीजिए जगदम्बा की आरती। ओम देहो हो शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, राव शांति, रोषदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वज्ञ शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेदी। जय बोल भगवती मातेश्वरी की जय। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका।